एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन में अब सिर्फ और सिर्फ 12 दिन का समय आपके पास में बचा है। तो इन 12 दिनों में आप सभी को क्या कुछ करना है और क्या कुछ अवॉइड करना है, बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेशन रहेगी आप सभी के लिए, किन किन चीजों को आपको अवॉइड करना है और किन किन चीजों के ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है मैक्सिमाइज करने के लिए अपना स्कोर मेंस एग्जामिनेशन में। तो 10 अप्रैल को और 12 अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। प्री एग्जामिनेशन का रिजल्ट बहुत क्लोज हो, आप किसी भी समय पे आपको प्री एग्जाम का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट के 12 डेज में क्या क्या चीजें आपको करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी, स्पेशली इन क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन को फोकस पे रख के मैं आपको चीजें बताने वाला हूं, बस ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत लेंथी सेशन नहीं होने वाला है, मैक्सिमम 3 से 4 या 5 मिनट में आपके लेने वाला हूं। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे टेक्स्ट बुक के ऊपर एक ऑफर चल रहा है फिलहाल, जसने सिलेक्शन, जिसमें आपको 1574 रुपए में टोटल 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है इस कूपन कोड के साथ में। इसको आप यूज कर सकते हो एंड अवेल कर सकते हो इस ऑफर को, है ना, इस ऑफर को ग्रैब कर सकते हो इस कूपन कोड के साथ में। और अगर आपको चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन का कोर्स चाहिए, तो 787 में आपको फाउंडेशन का कोर्स मिल जाएगा, वो भी पूरे 18 महीने के लिए। सेम कूपन कोड का यूज आपको करना है, इस कूपन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे नजर आ जाता है। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर और अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ हमें करना चाहिए, क्या कुछ हमें क्वांट सेक्शन में करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे डूज की बात करूंगा कि क्या क्या आपको करना है। आपके पास में देखो 12 दिन बचे हैं, तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड कर रहा हूं, अगर अभी तक आपने नहीं किया है, अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है, तो सबसे पहले पीवाईक्यूज को आप सॉल्व करेंगे। और पीवाईक्यूज आप सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे 5 साल के, लास्ट 5 ईयर्स के आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, और वो भी कौन से, मेंस एग्जामिनेशन के। अब नए क्वेश्चंस को उठाना बंद कर दो, नए मॉक टेस्ट को उठाना बंद कर दो, पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। अगर ये आपके पास में पीडीएफ फॉर्मेट में है तो और अच्छी बात है, और अगर आपके पास में मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में है तो फिर क्या ही कहना, है ना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगले कुछ दिनों में मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में, अगर आपके पास में है अवेलेबल पीवाईक्यूज, तो अगर आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे मॉक टेस्ट के साथ में, ज्यादा हेल्प करेगा आपको, बजाय उसके कि आप पीडीएफ से सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, नहीं भी मिलता है तो आप पीडीएफ से सॉल्व कर लेना, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। गॉट इट। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, और पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व करने में आपको पर डे एक पेपर सॉल्व करना है, पर डे आपको एक पेपर सॉल्व करना है। तो अगले 5 दिनों में आप पूरा का पूरा जो पिछले 5 साल के पेपर है वो सॉल्व करके बैठ जाओगे। गॉट इट, क्लियर हो गया। अगले 12 दिन में कोशिश ये करो कि आप डेली मेंस लेवल के, मेंस लेवल ऑब्वियसली आपके मॉक टेस्ट के अलावा, आप क्लासेस में हो सकता है, आप प्रैक्टिस पीडीएफ में हो सकता है, एटलीस्ट आपको 8 to 10 डीआईज सॉल्व करने हैं, बहुत वैरायटी वाले डीआईज जिसमें बहुत वेरिएबल होगा, बहुत कैलकुलेशन होगी, और एकदम फोकस्ड होके, थकना नहीं है और फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है। कई बार मेंस एग्जामिनेशन के सवाल देख के हम लोग थोड़ा थकना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर देते हैं कि अरे यार इतना ज्यादा कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा। नहीं, करना पड़ेगा, रियल एग्जामिनेशन में करना पड़ेगा। आप खुद को ये चीजें बोलते रहते हो कि मैं ना एग्जामिनेशन में कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। आपकी मसल मेमोरी इस टाइप से काम करेगी कि आप वहां पर भी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाओगे इन क्वेश्चंस में। तो आपको कम से कम 8 से 10 डीआई डेली सॉल्व करने हैं अगले 12 दिनों में, यानी कि एग्जामिनेशन से पहले पहले आप 100 प्लस डीआईज का एक सेट कंप्लीटली सॉल्व करके जाओ, जिसमें सारे के सारे टाइप्स होंगे आपके, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल, केसलेट, मिक्स ग्राफ हो जाएंगे। हर एक तरीके की आपके पास में प्रैक्टिस जो है वो रहेगी मेंस एग्जामिनेशन के लिए डीआईज की। गॉट इट। तो ये आपका टारगेट रहेगा जो आपको अगले 12 दिन में करना है, रगड़ के करना है। देखो सिर्फ और सिर्फ जीएस सेक्शन में लगे नहीं रहना है, इसको भी आपको कंप्लीटली कवर करना है। अरिथमेटिक में मिक्स अरिथमेटिक के क्वेश्चंस लगाओ, मिक्स क्वेश्चंस लगाओ आप अरिथमेटिक के, टॉपिक वाइज करने की जरूरत नहीं है, मिक्स क्वेश्चंस आप लगाओ, क्योंकि अगर एग्जामिनर मुश्किल सवाल बना रहे तो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग टॉपिक में भी आपको फंसा सकता है, और किसी ऐसे टॉपिक में जो आपको लगता था आपका वीक है, वहां से एग्जामिनर इजी क्वेश्चन देके भी निकल सकते हैं। तो मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस लगाओ आप। ये 10 से 12 लगाएंगे सर, ज्यादा लगाने हैं आपको, लेकिन जब आप डीआई सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, उसके बाद में अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन अलग से सॉल्व कर रहे हो ना, तकरीबन एग्जामिनेशन से पहले 120 से 150 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, जो क्लासेस में भी आपको मैं करवाता हूँ, ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेंस एग्जामिनेशन में एसबीआई क्लर्क का क्या लेवल है। समझ में कहां से आएगा, यहां से एग्जैक्टली लेवल समझ में आ जाएगा पीवाईक्यूज से। नए मॉक नहीं लगाने, ध्यान रखिएगा, वो डोंट्स में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना। तो ये 3 चीजें आपको डूज में करनी है, ध्यान रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी जो वन लाइनर्स वाला हिस्सा है वो आपका ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, वो बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करने वाला है। अब कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है वो भी देख लेते हैं, कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है। सबसे पहले कोई भी नया चैप्टर नहीं करना है आपको, नया चैप्टर, नया टॉपिक आपको कोई भी बोले कि ये पढ़ लो, ये वाला एग्जामिनेशन में आता है, नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी अभी तक नहीं पढ़ा आपने, आगे भी मत पढ़िएगा, ठीक है। अब आपको नहीं पढ़ना प्रोबेबिलिटी, लास्ट के 10 दिनों में, 12 दिनों में नया टॉपिक नहीं सीखते हैं कभी भी,
ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी चीज, रिजल्ट का वेट मत करो यार। रिजल्ट का वेट आप करते रहते हो। रिजल्ट का वेट अगर आप करते रहोगे तो फिर आप अपना समय किल कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो क्या नहीं करना है? रिजल्ट का वेट नहीं करना है, नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है, केवल और केवल जीए सेक्शन के ऊपर रहते हैं हम लोग, वही पढ़ते रहते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस नहीं करने, ये काम भी नहीं करना है। डेली आपको 8 से 10 घंटे आप जैसे देते थे वैसे कि वैसे 8 से 10 घंटे आपको देने हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए जो टाइम आपने डिसाइड किया हुआ था उसी टाइम फ्रेम में रखो उसको। आप लोग गलतियां क्या करते हो, पहले तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ते रहते हो और लास्ट के 10 दिन में पता नहीं सारे दिन जीए जीए पढ़ते रहते हो। गलत स्ट्रेटेजी है ये। तो ध्यान रखना, लास्ट के 10-12 दिन में जीए जीए पढ़ने की वजह से ना वो रिदम आपकी खराब हो जाती है, क्वांट सेक्शन को लेकर के, रीजनिंग को लेकर के। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, गॉट इट। इतना काम कर लेना, कोई भी नए मॉक मत लगाना, नए मॉक भी मत लगाना यहाँ पे ना। नए मॉक का मतलब हो जाएगा कि फ्रेश मॉक जो आते हैं ना वो अगर आप लगाओगे तो आपका मोरल डाउन करते हैं हमेशा, क्योंकि लेवल एक बहुत अनसर्टेन लेवल रहता है। तो पीवाई की उसके ऊपर जो बेस्ड है वही वाले लगाना। चाहे आप उसके साथ में कौन कौन से लगा सकते हो, एसबीआई क्लर्क के तो लगाने हैं, उसके साथ में आप आरआरबी पीओ के भी पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर जो है ना वो लगा लो, सेम लेवल रहता है लगभग। आरआरबी पीओ अगर आपने लगा लिया ना, मतलब एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत स्ट्रांग कर ली आप सभी ने। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है, और कुछ जो चीजें आपको नहीं करनी है मैंने पूरा पूरा आपको बता दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन आप सभी को समझ में आएगा और अगले 12 दिन में आप सभी की हेल्प हो जाएगी। रिजल्ट का वेट नहीं करना, रिजल्ट आ जाएगा, किसी भी समय आ सकता है रिजल्ट, किसी भी मोमेंट पे आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। बाकी आप क्लासेस में आओ, क्लासेस में प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, रगड़ के प्रैक्टिस करनी है। जिद है ना सिलेक्शन की, जिद ही आपको सेलेक्ट करवाएगी, मैं और बाकी टीचर्स नहीं, आपकी जिद आपको सेलेक्ट करवाएगी। तो सिलेक्शन की जिद के लिए ये 8 से 10 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे। और जो मैंने आपको यहाँ पर एक सारी की सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर दी, इन सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिएगा। क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ आपकी नज़रों के सामने है। इस हिसाब से अगले 12 दिन चल लेना, एग्जामिनेशन में बढ़िया परफॉर्म करके आ जाओगे, वादा करता हूँ मैं आपको। गॉट इट। चलो ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।